गौतमा की गलत सोच के आगे झुक गए खंडेराव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जब खंडेराव गौतमा से बात कर रहे थे, इनफैक्ट गौतमा खंडेराव से बात कर रही थी, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि जो दरबार में हुआ है वो गलत हुआ है, फैसला तुम्हारा ही होना चाहिए था। तो खंडेराव उससे सहमत नहीं थे। उसके बाद उन्होंने थोड़े से तर्क भी दिए, मगर आखिर हुआ क्या, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों खंडेराव की सोच एक नई सोच है, ये हमने देखा। चाहे उनकी रणनीति हो, चाहे वो कोई योजना बनाए, उनकी सोच नई है। मगर ये बात गौतमा समझती नहीं है। गौतमा को सिर्फ राजा 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 यही दिमाग घूम रहा है कि मेरा बेटा राजा है तो सिर्फ यही है जो पावरफुल है, इसी के हाथ में पावर होनी चाहिए। मेरा कहना यह है दोस्तों यहाँ पे कि गौतमा ये गलत सोचती है। राजा को भी सलाहकारों की जरूरत पड़ती है। मल्हार सरकार के साथ हमेशा गंगूबा उनको सलाह देते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करते हैं, उनको राय देते हैं। तो खंडेराव को भी जरूरत है। तो यहाँ पे अगर उनकी पत्नी उनको सलाह दे रही है तो इसमें गौतमा को तकलीफ हो रही है। कारण सिर्फ एक है कि अहिल्या जो है पहले भी शासन कर चुकी है 10 दिन का, उसके पहले भी बल्ले बल्ले कहूंगी हो चुकी है, और अब वो नहीं चाहती हैं कि खंडेराव से ऊपर अहिल्या को लोग माने, इसीलिए वो इस सोच के साथ चल रही है। और खंडेराव क्या तर्क देते हैं, बहुत ही अच्छा। वो कहते हैं कि वो मेरी अर्धांगिनी है और हम लोग दुख सुख साथ में हम झेलेंगे, सुख होगा तो भी दुख होगा तो भी, तो हमें तो आपस में रहना ही। इसमें फर्क क्या है अगर उसने फैसला किया या मैंने फैसला किया। सोचने का ये बनता है दोस्तों कि खंडेराव सहमत नहीं है गौतमा की सोच से। और अगर गौतमा यह हवाला देती है कि तुम राजा हो तो राजा को यहाँ पे भी अपना फैसला लेने दो ना। यहाँ पे आप माँ के तरीके से सोच के, माँ की सोच को ही उनके सामने परोस रही हूँ कि मैं अपने बेटे को ऐसा देखना चाहती हूँ, मेरा बेटा ऐसा हो, मेरा बेटा ऐसा राजा हो जिसको किसी की जरूरत ना हो और वही फैसला सुनाए, सब उसी की जय जयकार करे। ये माँ का दिल है, एक रानी का दिल नहीं हो सकता। और अगर खंडेराव इस सोच के सामने झुकते हैं, माँ को ये सांत्वना देते हैं कि ठीक है आपकी बात जो भी है मैं मानता हूं और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो ये राजा और एक रानी के बीच में बात नहीं हुई, पटरानी के बीच में जो भी है, ये एक माँ और बेटे के बीच में बात होगी। मगर बात का मुद्दा क्या है, राजा। तो यहाँ पे खंडेराव को झुकना नहीं चाहिए था। खंडेराव को अहिल्या की तरह अपनी अगर सोच सही है तो उसके लिए फाइट भी करनी चाहिए थी। अगर माँ इस समय गलत है तो उनको गलत साबित ना करते हुए उनको बड़े प्यार से उनको समझाना चाहिए था, इसका कोई और वे आउट निकालना चाहिए था। तो नहीं निकाल पाए और झुक गए उनके सामने, ठीक है जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। तो मुझे ये थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अटपटा और बहुत ही मुझे लगा कि ये जो बात शुरू हुई है जिस मुद्दे से, उस मुद्दे पे तो ये बात है ही नहीं। ये बात एक माँ की है जो अपने बेटे को इस लेवल पे देखना चाहती है। राजा की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। यहाँ पे ये है कि मेरा बेटा ऐसा हो, मेरा बेटा वैसा हो। और बेटे ने कह दिया कि ठीक है अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ठीक है, इसमें प्रजा का नुकसान होता है तो हो, मुझे जो फैसला सही लगेगा सूझबूझ के साथ वो मैं कर दूंगा। तो मुझे ये इतना हजम नहीं हुआ। दोस्तों आप बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.